हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग लाइफ स्किल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग लाइफ स्किल्स हैं, उन पे डिस्कस कर रहे थे। आज और भी कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिनमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइफ स्किल है, वो है असर्टिवनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। फिर से बताते हैं, असर्टिवनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। असर्टिवनेस से मतलब है थोड़ा सा मुखर बनिए, अपनी बातों को रखना सीखिए। मेरा तात्पर्य है कि दब्बू मत बनिए। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई चीज हो रही, कोई घटना उनके सामने घट रही है या कोई बातचीत हो रही है, उसका सॉल्यूशन उनके पास है, राइट इंफॉर्मेशन उनके पास है, सही जानकारी है उनके पास, लेकिन वो असर्टिवनेस नहीं है। वो अपनी बातों को रखना नहीं जानते हैं या रखना चाहते नहीं हैं, मुखर नहीं है। उससे क्या मतलब है, छोड़ो, और लोग बताएंगे, नहीं बताएंगे तो जैसे सबका काम होगा वैसे मेरा भी होगा, छोड़ो, जाने दो। ये नहीं होना चाहिए। आप बोल्ड बनिए, आप अपनी बातों को रखना सीखिए। जो लोग अपनी बात को रखते हैं सामने, उनका स्पेशल रिकॉग्निशन होता है, वो स्पेशल महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, राइट। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, आत्मनियंत्रण। लाइफ में अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीखिए। नियंत्रण से मेरा तात्पर्य है कि आपके अंदर तमाम सारे इमोशंस होते हैं, पैशंस हैं। उन पैशंस में आकर के आप ओवर एक्साइटेड न हो। इमोशन में या पैशन के प्रभाव में आकर के, भावनाओं के आवेग में आकर के आपके डिसीजंस रॉन्ग न हो जाएं, आपका प्रभाव नकारात्मक न बन जाए, लोगों के मन में आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग न डेवलप हो जाए। इसलिए आपको यह समझना होगा कि किस सीमा तक हमको अपने आप को नियंत्रण में रखना है। किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी व्यवहार में हमारी सीमाएं क्या हैं, किस लेवल तक हमको अपने आप को संभाल के रखना है, राइट। भाई, अगर हमारे पास 85 रुपए हैं और मोटरसाइकिल से हम जा रहे हैं, अब यार मान लीजिए जलेबी खाने का मन है, तो यार 50 रुपए की थोड़ा सा कंट्रोल करो, खुद पे कंट्रोल करो ना। जलेबी खा जाओगे, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो क्या करोगे बताओ? कम से कम उसको तो रखे रहो। ये कंट्रोल है, ये सेंसेस पे कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण की बात है, राइट। कहीं जा रहे हो, कुछ दिख गया अच्छा सा, कोई दिख गई या कोई दिख गया, बहुत अच्छा लग गया, अच्छी बात है, लग जाना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सेंसेस है, इमोशंस है, तो कोई अच्छा लग सकता है, कोई खराब लग सकता है। बट जो चीज यहां है, इस पे तो कंट्रोल रखो यार। जबान पे कंट्रोल रखो, बहुत अच्छी हो ये सोच लो, जरूरी थोड़ी कि जाके कह दो बहुत अच्छी हो। अगर कंट्रोल में ना रहे तो मामला बिगड़ जाएगा। आंखों को कंट्रोल में रखो, जबान को कंट्रोल में रखो, कान को कंट्रोल में रखो, नाक को कंट्रोल, ये एसेंसेस है। खुद को कंट्रोल में रखना सीखिए, राइट। अपने एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल रखिए। आपको समझना पड़ेगा कि मेरी सीमाएं क्या हैं, हमें किस सीमा तक कहां व्यवहार करना चाहिए, राइट। किसी फंक्शन में गए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के यहां गए हैं, वहां अनावश्यक आप अपना इंटरफेयर मत दिखाइए। कुछ लोग होते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
आपकी सलाह का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन तब भी सलाह दिए पड़े रहेंगे, सलाह दिए पड़े रहेंगे। यार काहे दे रहे हो? लेकिन कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं होता, गैस बनी रहती है, राइट? तो लाइफ में अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, राइट? चाहे वो खाने का कंट्रोल हो, नहीं होता कुछ लोगों, मुझसे तो नहीं होता, लेकिन खाने पे कंट्रोल करना सीखो, हंसने पे कंट्रोल करना सीखो, कहां हंसना कहां नहीं हंसना है, कितना मुस्कुराना है, राइट? किसी के लाइफ में कितना इंटरफेयर करना है। बगल में कोई मोबाइल चला रहा है, आंखें नहीं मार रही, ताक झांक किए पड़े हैं, गंदी आदत। कंट्रोल करो यार, काहे परेशान हो? चला रहा चलाने तो उसका अपना काम है, लेकिन तुम्हारा मन पता नहीं कहाँ, चैटिंग कहाँ हो रही है, पता नहीं बात किससे कर रहा। अच्छा, उठ के यहां से चला गया, आने के बाद किससे बात हो रही थी, काहे पूछ रहे हो, हु आर यू? कंट्रोल यार, डोंट इंटरफेयर। इंटरफेयर करने से बचिए, कंट्रोल कीजिए, राइट? ये बड़ी महत्वपूर्ण स्किल है। कुछ लोगों की आदत होती है इंटरफेयर करने की, वो आपको परेशान करेगी, उससे बचिए आप, राइट? अपने अंदर एक और क्वालिटी डेवलप कीजिए, लीडरशिप क्वालिटी। पीछे चलने के बजाय अगर आपको अवसर मिल रहा है, लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है, तो आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए अपने अंदर, कि हम दूसरों को मार्गदर्शन दे सकें, एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ा सकें पूरे समुदाय को। ये नहीं कि हम अपना काम कर लेंगे, भाई हमें और लोगों से मतलब नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है, जिम्मेदारियों से भागता है, वो लाइफ में हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने अंदर थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए, और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ एडजस्ट होना सीखिए, लोगों को सुनना सीखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना सीखिए, थोड़ा सा बोल्ड होना सीखिए। जहां आवश्यक है वहां आक्रामक होना सीखिए, लेकिन जहां आवश्यक नहीं है लचना सीखिए, झुकना सीखिए। लोगों के साथ खाना सीखिए, अकेले में ना खाना सीखिए। आप सोचिए कि हमारे साथ के लोग जब सब खा लें तभी हम खाएं, राइट? हमारे साथ जितने लोग हैं उनकी व्यवस्था हो, उसी के साथ साथ मेरी व्यवस्था हो। थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना सीखिए, लोगों की बातों को सही पटल पे रखना सीखिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स समझना सीखिए। केवल अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं, सबकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में क्रिएटिव तरीके से सोचिए। ये लीडरशिप की क्वालिटी है, ये डेवलप कीजिए अपने अंदर, राइट? रेजिलेंस लाइए, थोड़ा सा रेजिलेंस, राइट? रेजिलेंस से मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल बनाइए, खुद को लचीला बनाइए। घर में हो, वाइफ है आपकी, यार इतना काम तो कर रही हैं, आपके प्रति इतनी जिम्मेदार हैं, मान लीजिए किसी दिन किसी बात को लेकर के वो शॉर्ट टेम्पर हो गई, थोड़ा सा नाराज हो गई, तो वहां आप मत फायर हो जाइए यार, थोड़ा सा झुक जाइए। यार 1000 बात मेरी सुनती हैं मैडम हमारी, एक बात अगर हम भी सुन लेते हैं तो क्या बुरा है? ये फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट? क्लियर? थोड़ा सा समझौता करना जिंदगी में सीखिए, राइट? थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। और रिलेशन में स्पेशली स्टूडेंट्स, चाहे जिस तरह का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, यार कभी तो उसकी मान लीजिए, हर बार जरूरी नहीं कि वो ही आपकी माने, एक आध बार उसकी भी मानिए। रिजिडनेस किसी भी रिलेशन में अगर रहेगी, चाहे पेरेंट्स के और उनके बच्चों के रिलेशन हो, पेरेंट्स की बात तो बच्चे मानते ही हैं,
लेकिन कई बार बच्चों की अपनी जिद है किसी लेवल पे, तो पेरेंट्स को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि दादा है तो दादागिरी दिखाएं, नहीं यार, दादा हो अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन दादागिरी तो मत दिखाओ। किसी लेवल पे जाके फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बच्चों के शौक को लेकर के, बच्चों की फीलिंग्स को लेकर के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। बहुत ऑर्थोडॉक्स बन करके लाइफ में मत रहिए। परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा सा लचीलापन लाना, चाहे आपका लहजा हो, बोलने का तरीका हो, चाहे वो आपकी इस जो जीवन की शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे रिलेशंस में अंडरस्टैंडिंग को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी हो, सोच को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होगी तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, राइट। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्किल है। इसके अलावा आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के एबिलिटी टू कोप विथ प्रॉब्लम्स, समस्याओं से निपटना आना चाहिए आपको, राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो समस्या आने पे उस चीज को छोड़ देना पसंद करता है, वो व्यक्ति कभी जी नहीं सकता अच्छे ढंग से, राइट। उसकी लाइफ प्रॉब्लम से हमेशा भरी रहेगी। अगर लाइफ को जीना है, जिंदा नहीं रहना, जीना है, बार बार बोल रहा हूं, तो प्रॉब्लम्स को यार सॉल्व करना सीखिए। ब्लेम गेम से बचिए, सॉल्यूशन निकालने में बिलीव कीजिए। अगर आप ऑफिस में हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो अपने बॉस को प्रॉब्लम्स से परिचित केवल मत कराइए। आपका कार्य है कि प्रॉब्लम्स से परिचित कराने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी लेके जाइए कि सर इसका सॉल्यूशन ये है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। तो सॉल्यूशन निकालने में बिलीव कीजिए, प्रॉब्लम्स को मेंशन करने में खाली बिलीव मत रखिए, राइट। क्लियर। ये स्किल जिनके पास नहीं होती है, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में तमाम सारे केसेस सुसाइड के आ रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? जो लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वो सॉल्व करने में बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ देने में बिलीव कर रहे हैं। लाइफ को खत्म कर देना वो सोच रहे हैं, लेकिन लाइफ का सॉल्यूशन निकालना वो नहीं सीख पा रहे हैं। उनके अंदर उस जीवन को जीने की कला नहीं है, कैसे लाइफ को जिया जाए, किस परिस्थिति में। तमाम सारे केसेस आप लोग देख रहे होंगे, तमाम सारे आईपीएस के केसेस हैं, आईएएस के केसेस हैं, अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति, तमाम सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, आप देखते होंगे, पता चलता है दे हैव कमिटेड सुसाइड, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करना, उसका सॉल्यूशन निकालना उनको नहीं आया। उनको जीवन जीने की कला नहीं पता थी कि कौन सी ऐसी कला है जो इस प्रॉब्लम से हमको निकाल सकती है। उन्होंने जिंदगी को ही छोड़ दिया, राइट। ऐसे तमाम अवसर जीवन में आते हैं जब लगता है कि वी हैव लॉस्ट आवर लाइफ, बेटर टू बी इन। नहीं, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखें। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा कि हम लोग इन टॉपिक्स को अलग अलग लेक्चर करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। अभी तो मैं केवल लाइफ स्किल पे केवल उनके डिविजन्स बता रहा हूं, केवल उनके कंपोनेंट्स बता रहा हूं, एलिमेंट्स बता रहा हूं। इन पे सब पे एक वृहद चर्चा की आवश्यकता है और वो हम लोग करेंगे, राइट। तो मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग कि थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें, थिंकिंग को बदलें, राइट। कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो केवल सोच का बदल देना है। बहुत सारी प्रॉब्लम तो केवल सोच को लेकर के है, राइट। जैसे
इमोशनल स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा था। मैंने बताया था कि आपको लगता है कि ये वाला कपड़ा मैं उस पार्टी में पहन के गया था, अब की बार जा रहा हूँ, लोग यार सोचेंगे वही कपड़ा बार बार पहन के आते हैं। आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ गई, परेशान है आप। ये सोच का मामला है कि लोग क्या कहेंगे। यार आपको उस पार्टी में किसके जूते, किसका शर्ट, किसकी टाई याद है? अगर आपको याद है तो फिर परेशान हो। आपसे पूछा आप कहेंगे यार मुझे तो नहीं याद है। यार तुम्हें नहीं याद तो किसी को नहीं याद रहता भाई, कोई किसी की नहीं देखता। तो ये प्रॉब्लम तो केवल सोच की है। थिंकिंग बदल दीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम केवल थिंकिंग को लेकर के, सोच को लेकर के। और मुझे तो लगता है कि 99% प्रॉब्लम की जड़ केवल सोच है, केवल थिंकिंग है और कुछ भी नहीं। कितने लोग घुटते रहते हैं इसी थिंकिंग को लेकर के, तो वो चीज आप बदलिए, राइट? ये सोच बदल जाएगी, सुसाइड्स कम हो जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स में डिप्रेशन के केसेस में हो, हायर लेवल कंपटीशन के स्टूडेंट्स को लेकर के हो जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, या तमाम सारे उच्च पदों पे बैठे हुए लोग, तमाम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग, हमारे आईपीएस जो प्रेशर में रहते हैं, आईएएस जो प्रेशर में काम कर रहे हैं, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये लाइफ की बहुत बड़ी स्किल है। हाउ टू हैंडल द प्रेशर। चाहे वो फैमिली में गार्जियन के ऊपर प्रेशर आ रहा हो, वाइफ की भी डिमांड उन्हीं से है, उनके पेरेंट्स की भी डिमांड उन्हीं से है, बूढ़े हो गए हैं, उनके बच्चों की डिमांड उन्हीं से है। ये प्रेशर है, लाइफ पूरी प्रेशर कुकर बनी हुई है। बट उस प्रेशर कुकर में कैसे एक शुद्ध गृहस्थी का, शुद्ध जीवन का चावल तैयार करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखो, राइट? हैंडलिंग द प्रॉब्लम। पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी है, रोज चैलेंजेस आएंगे, रोज प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखिए। आप खुद ही ना घबरा जाइए, राइट? आप सोचिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तुरंत सॉल्यूशन की ओर बढ़ना सीखिए। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट लाइफ स्किल, बहुत महत्वपूर्ण लाइफ स्किल है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण स्किल में से एक है नेगोशिएशन स्किल। कौन सी स्किल? नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल का मतलब होता है बीच का रास्ता जब निकाला जाता है, राइट? उसको नेगोशिएट करना कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, एक शूज खरीदने के लिए मैं गया, दुकानदार ने कहा कि ये 4100 रुपए का 4100 4100 का है। मैंने कहा यार बड़ा महंगा है, 3000 का लग रहा है। तो कह रहा अरे नहीं साहब, 3000 का कैसे हो जाएगा, इतने का तो खरीद भी नहीं है। अरे तो कुछ ले लो यार, अपना फायदा ले लो, दे दो, आए हैं खरीदने के लिए, चलिए आप 4000 दे दीजिए। नहीं 4000 महंगा है। अच्छा कितना देना चाहते हैं? चलो बहुत कह रहे हो 3200 दे देता। अरे नहीं साहब 3200 में नहीं पड़ेगा। अंत में 3500 पे मामला आके डन हो गया। ये नेगोशिएशन स्किल है। दिस इज नेगोशिएशन स्किल। न खुद रिजिड होना सीखिए, न दूसरों के रिजिडनेस पे अपने आप को सरेंडर करना सीखिए। न किसी के सामने सरेंडर होना है और न किसी के सरेंडर करवाने के बारे में सोचना है कि नहीं वो मेरे सामने सरेंडर हो जाए। बीच का रास्ता निकालना, ये नेगोशिएशन स्किल है। चाहे फैमिली में हो, चाहे बाहर के रिलेशन में हो, चाहे सोसाइटी में हो, और चाहे सबसे बड़ी चीज बिजनेस नेगोशिएशन, बिजनेस फील्ड में है, राइट? सीट कवर कितने की है? किसी दुकानदार, कोई ऑटोमोबाइल की दुकान, सीट कवर कितने की है? 225 की। नहीं यार 225, 200 ले लो। अच्छा चलो ठीक है, 215 दे दीजिए। आपका भी काम उनका भी काम, बीच का रास्ता निकाल। ये नेगोशिएशन, ये जिंदगी के हर कदम पे काम आने वाली है। जो बीच का रास्ता होता है कि तुम भी खुश हम भी खुश, न तुम हारे न हम हारे, राइट? तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, राइट? ये नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंस,
पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इम्पेशेंस मत बनिए, वेट करना सीखिए। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, राइट, अक्सर मैं कहता हूं जो इंसान इंतजार नहीं कर सकता, मेरा दावा है वो प्यार नहीं कर सकता। राइट, प्यार का मतलब लाइफ से लव, जिंदगी से प्रेम, खुशियों से प्रेम। उसके लिए इंतजार करना सीखिए, पेशेंस, धैर्य रखना सीखिए। एक रोटी बना के आपके सामने आ गई, मैं बड़े 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 कॉमन एग्जांपल, एक रोटी आपके सामने आई, आपने खाना शुरू किया, खा लिए, उधर बन रही, यार वेट कर लो 2 सेकंड ना, 2 मिनट वेट कर लो, बन के आ रही। रोटी खत्म हो गई, इतनी देर में रोटी नहीं आ सकती, तुम लोग खाना भी नहीं खिला सकते हो। यार इम्पेशेंस मत हो भाई। किसी प्रोग्राम में गए हुए, बुफे में लगे हुए हैं, लाइन में लगे, यार वेट कर लो ना, आगे के लोग ले लेके पनीर निकल रहे हैं, आप भी लाइन में हो, ले लेना। पता लगा लाइन से तोड़ के किनारे से जाके अलग से सबसे आगे पहुंच गए, लोगों को बुरा लग रहा है, यार तुम्ही को जल्दी है क्या। पेशेंस रखना सीखिए, राइट, धैर्य रखना सीखिए। किसी को पाने के लिए, किसी को पसंद करने के लिए, राइट, पेशेंस, राइट। इम्पेशेंस हो जाएंगे तो कई बार बहुत कुछ पाने के चक्कर में जो आपके पास है वो भी चला जाता है, राइट। 2 का 4 बनाने के चक्कर में 2 का 1 हो जाता है कई बार। इसलिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ में। हर मोड़ पे अपने अंदर पेशेंस रखना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण स्किल है लाइफ की, वो है गुड कंडक्ट। अपना आचरण सही रखिए, अपने बोलने का तरीका, किस व्यक्ति से किस स्थान पर कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, मेरे बोलने की सीमाएं क्या हैं, मुझे कितना बोलना चाहिए, किस हद तक बोलना चाहिए, मेरी आदतें कौन सी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जहां बैठे हैं वहीं रुमाल भी मुंह पे नहीं लगाए, छींकने लगे, राइट। बॉडी के साउंड बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके, जैसे खांसना, जैसे छींकना, जम्हाई लेना, राइट, अंगड़ाई लेना, डकारना या गैस पास करना, फार्ट जिसको बोलते हैं, कि किस लेवल पे जाना है आपको। अपने कंडक्ट सुधारिए। बैठने का तरीका पता लगा जहां बैठे टांग फैला दिए, बड़ा बुरा लग रहा है भाई, राइट, क्लियर। अपने आचरण में सुधार, कैसे, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कैसे मुस्कुरा के किससे बात करनी है, किसको किस लेवल पे रिस्पेक्ट देना है, ये समझना आपके कंडक्ट की, अच्छे कंडक्ट की निशानी है। अच्छा आचरण आपका होना चाहिए। कई बार आपका आचरण आपका इंप्रेशन खराब कर देता है। वो आचरण में अगर खराबी है, आपके आचरण अच्छे नहीं हैं, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें भी एक अलग से देर तक बात करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अपने कंडक्ट को लेकर के, उठने बैठने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, उनके साथ व्यवहार करने का तरीका, अपने बॉडी साउंड्स, बॉडी का पोस्चर, बॉडी का पोज, बोलने का लहजा, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपके लाइफ स्किल के लिए, राइट। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिस इंसान की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, समझ लीजिए जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। किस टाइम पे कौन सा कार्य करना है, हिट व्हेन आयरन इज हॉट,
सही समय पे सही कार्य करना सीखिए। बहुत से कार्य होते हैं, उनका एक टाइम है कि उसी टाइम ना, अगर उससे पहले करेंगे तो खराब, उससे बाद करेंगे तो खराब। जीवन में याद रखिए, जिस इंसान को चाय और बिस्किट खाना आ गया, वो इंसान कभी फेल नहीं हो सकता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का। जैसे चाय में आप बिस्किट डालते हैं, ध्यान दीजिए, चाय में बिस्किट डाले, अगर ज्यादा देर डाल देंगे तो चाय में गिर जाएगा वो टूट करके, और जल्दी निकाल लेंगे तो उतना भीगेगा नहीं जितना आप चाहते हैं। एक टाइमिंग का मामला है कि इतनी ही देर रखना है कि वो भीग भी जाए जितना हम चाहते हैं, और गिरने भी ना पाए, उससे पहले मुंह में पहुंच जाए। दैट्स द मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट। इस चीज को जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आखिरी सांस तक आपको समझना होगा। किस टाइम पे क्या चीज करनी है, कब कब बच्चों की शादी करनी है, कब उनको डांटना है, कब उनसे प्यार करना है, कितनी देर फोन पे बात करनी है, ये समझना होगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, अपने रिश्तेदारों को, कितना टाइम हो गया दादाजी से बात नहीं हुई, गांव बात कर लेते हैं, 2 दिन बीत गया है। यार पढ़ाई में, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड है, हमें समझना होगा ना कि पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, बट उसमें उसके लिए भी हमको टाइम निकालना है अगर हमने रिलेशन बनाया है तो, राइट। लेकिन कितनी बात करनी है, कितने बजे करनी है, ये सोचना पड़ेगा, राइट। ये नहीं कि हम ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी पे नुकसान कर रहे हैं, अपनी वाइफ से लगे हुए हैं बतलाने में, हम सीमा पे लगे हुए हैं, आर्मी में है, पत्नी में जुटे हुए हैं बतलाने में, उधर घुसपैठिए घुस गए। नहीं यार, टाइम को समझो, किस टाइम पे कौन सा काम करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। इसके अलावा एक और स्किल है प्रोफेशनल एथिक्स। ये अलग से लेक्चर करने की आवश्यकता है, एक बड़ा टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है जिस पेशे में आप हैं, जिस व्यवसाय में आप हैं, उस पर्टिकुलर व्यवसाय के एक आचार संहिता होती है, किस तरीके के व्यवसाय में, किस तरीके के कार्य में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे आप टीचर हैं, तो टीचर के बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का अलग तरीका होता है। लेकिन अगर आप किसी बैंड बाजा कंपनी में हैं, तो वहां के प्रोफेशनल एथिक्स अलग हो जाएंगे, व्यवहारिक आचार संहिता अलग हो जाएगी, वहां के कपड़े अलग होंगे, वहां बोलने का तरीका आपका अलग होगा। आप टीवी एंकर हैं, तो आपका जो मैनेजमेंट, आपका जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो अलग होगा। आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बालों का तरीका, आपका लहजा सब अलग हो जाएगा, राइट। तो अलग अलग पेशे में, अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरीके के आचार संहिता, अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग नियम, अलग अलग शैली होती है वहाँ की, जिसको हम प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। इट नीड्स ए डिटेल्ड लेक्चर ऑन इट, लेटर ऑन आई विल डिस्कस इट, राइट। लेकिन ये लाइफ में होना बहुत आवश्यक है, राइट। इसके अलावा बात करते हैं हम और स्किल्स में, तो एडेप्टेबिलिटी, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना एडेप्टेबिलिटी कहलाती है, राइट। जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं सकता है, वो जिंदगी जी नहीं सकता है, पूरी लाइफ परेशान रहने वाला है। इसलिए वक्त, देश काल, परिस्थिति, व्यक्ति, स्थान, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए। ये लाइफ में बहुत आवश्यक है, और जो इंसान ये नहीं कर पाता है वो पूरी लाइफ परेशान रहता है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन, रिश्तों के समझ होना बहुत जरूरी है। रिश्तों को समझना सीखिए, चाहे वो सोशल रिलेशन हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, प्राइवेट रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन हो, कुछ निजी सेंसिटिव रिलेशन हो जिन्हें आप सबके सामने ओपन नहीं कर सकते हैं। उन रिश्तों को, उनकी सीमाओं को समझना होगा। और पिछले वीडियोस में मैंने इमोशनल स्टेबिलिटी की जब बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर रिलेशंस को आप समझ लिए तो निभ जाएंगे,
और अगर आप रिलेशंस को समझे नहीं, उनकी वैल्यू को नहीं समझे, उनकी सीमाओं को नहीं समझे, उनको निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो फ्रेंड्स, तमाम सारी लाइफ स्किल्स की बात मैंने की। वीडियो काफी लंबा हो रहा है और इन सारे के सारे लाइफ स्किल्स पे अलग अलग लेक्चर करने की आवश्यकता है और हम लोग उस पर डिटेल्ड स्टडी करेंगे। बट इस लेक्चर में आई थिंक दिस इज एनफ। थैंक यू वेरी मच।